बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। दिस इज़ आयशा नवाज़ एंड आई एम योर टीचर ऑफ बायोलॉजी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना न्यू टॉपिक, जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्लांट के टिश्यूज़ को। इससे प्रीवियस जो हमारी वीडियो थी उसमें डिस्कस किया था हमने एनिमल टिश्यूज़ को, एनिमल्स के अंदर कौन से टिश्यूज़ होते हैं और वो क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जस्ट लाइक एनिमल्स, प्लांट में भी क्या होते हैं, मल्टीपल टिश्यूज़ होते हैं जो कि मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। अगर इनको टिश्यूज़ की बेस पे कैटेगराइज किया जाए तो देखा जाता है कि इनको दो जो है मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया है, जिसमें हमारे पास क्या आते हैं, सिंपल टिश्यूज़ एंड कंपाउंड टिश्यूज़। सिंपल से अगर बात की जाए तो जो हमारे पास सिंपल टिश्यूज़ हैं, अगर इनको देखा जाए तो ये सिर्फ वन टाइप ऑफ सेल से मिलके बने होते हैं। मतलब ये कि इनकी कंपोजिशन जस्ट एक तरह के सेल से होती है, इसलिए इनको सिंपल टिश्यूज़ कहा जाता है। और अगर हम कंपाउंड टिश्यूज़ की बात करते हैं तो जो कंपाउंड टिश्यूज़ हैं हमारे पास मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से इनकी कंपोजिशन होती है। मतलब ये कि वो एक तरह से सेल से नहीं बनते, उनमें क्या होता है कि हमारे पास कम्प्लेक्स टिश्यूज़ आ जाते हैं। जस्ट लाइक अगर हम बात करते हैं जाइलम एंड फ्लोएम की, तो हमारे पास ये आ जाते हैं। अब अगर हम देखते हैं सिंपल टिश्यूज़ को, स्टेप बाय स्टेप हम इनको क्या करते हैं, ब्रीफ करते जाते हैं। सिंपल टिश्यूज़ की बात की जाए तो सिंपल टिश्यूज़ को फर्दर कैटेगराइज किया गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ ऐसे टिश्यूज़ हैं जो क्या करते हैं, प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। मतलब प्लांट जो है उनको हाइट प्रोवाइड करते हैं। अब ये किस तरह से इसको फर्दर कैटेगराइज किया गया, किसमें, एपिकल मेरिस्टेम में और लेटरल मेरिस्टेम में। किस में, एपिकल एंड लेटरल मेरिस्टेम में। अगर हम बात करते हैं एपिकल मेरिस्टेम में, तो एपिकल वर्ड एपिकल से मुराद है एपिक्स। एपिकल का मतलब होता है एपिक्स, मतलब टिप, टॉप पे। यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास जो रूट और शूट है, प्लांट की रूट और शूट जो हैं उनकी जो टिप्स हैं वो इलोंगेट करेंगी, उसकी ग्रोथ होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं रूट की, ये हमारे पास रूट है तो इसकी ये जो टिप है, ये टिप से क्या करेगा, अपनी इलोंगेशन करेगा, ग्रोथ करेगा। तो रूट और शूट की टिप से या फिर एपिक्स से ग्रोथ होना क्या कहलाता है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक। और जो इस तरह की ग्रोथ होती है उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी ग्रोथ। इसके बाद हमारे पास कौन सा टिश्यू आता है, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। लेटरल मेरिस्टेमेटिक्स के वर्ड से ही आपको पता चल जाएगा कि ये हमारे पास लॉन्गिट्यूडनली जो है प्राइमरी, अगर हम लोगों ने बात की थी एपिकल मेरिस्टेम, तो वहाँ पे हमारे पास लॉन्गिट्यूडनली ग्रोथ हुई थी। जबकि अगर हम बात करते हैं लेटरल, तो यहाँ पे क्या होगा, रूट और शूट अपने लेटरल पार्ट से, मतलब के विड्थ वाइज, गर्थ वाइज क्या करेगा, अपनी गर्थ वाइज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा अपनी ग्रोथ को। यहाँ पे हमने फर्स्ट टाइप में हमने इसकी इलोंगेशन देखी अलोंग द लेंथ, और यहाँ पे हमने अलोंग द विड्थ इसकी बात करनी है, ठीक है। और इस तरह की जो इलोंगेशन होगी या ग्रोथ होगी उसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक। अब इसी को, ये जो हमारे पास लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं, इन्हीं को फर्दर टू फॉर्म्स में कैटेगराइज किया गया, जो कि हमारे पास क्या है, वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉक कैम्बियम। कम्प्लेक्स टिश्यूज़ में जब हमने पढ़ा था जाइलम एंड फ्लोएम को, तो यहाँ पे भी जो हमारे पास वेस्कुलर कैम्बियम है, तो ये क्या किस में इनकी ग्रोथ करेंगे, जाइलम एंड फ्लोएम में इनकी ग्रोथ में हेल्पफुल होगा। जबकि अगर हम कॉक कैम्बियम की बात करते हैं तो कॉक में आप देखते हैं कि जो साइड होती है ना, एपिडर्मिस जो बीनीथ अपर पोर्शन होगा कॉक का, उसकी क्या करते हैं, ये ग्रोथ करवाते हैं। तो ये था हमारे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अगले टिश्यूज़ को हम देखते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के बाद हम बात करते हैं परमानेंट टिश्यूज़ की। बेसिकली परमानेंट टिश्यूज़ भी डिराइव हुए हैं हमारे पास किससे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से, लेकिन इनमें ये एबिलिटी नहीं होती कि ये क्या कर सकें, डिवाइड कर सकें। इसीलिए इनको क्या किया गया, फर्दर कुछ टाइप्स में डिवाइड किया गया। अगर इनकी फर्दर टाइप्स देखें तो हमारे पास सबसे पहले आते हैं एपिडर्मल टिश्यूज़। एपिडर्मल टिश्यू, वर्ड एपिडर्मल से मुराद है कि ये डर्मिस के टिश्यूज़ हैं। एपिडर्मल मतलब कि लेयरिंग की टिश्यूज़ हैं, जिससे प्लांट की जो है वो आउटर कवरिंग बनती है, एपिडर्मिस बनती है। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये हमारे पास क्या होते हैं, सिंगुलर, मतलब कि सिंगल लेयर की फॉर्म में बनाते हैं। बात करते हैं हम प्लांट की। अगर प्लांट है हमारे पास एक, ठीक है, लीफ है, तो उसकी जो अपर लेयर है, तो ये इसमें क्या करेंगे, सिंगली एम्बेड हुए होते हैं और ये एक लेयर बनाते हैं, ठीक है। अब इनका ये होते कहाँ पे और इनका काम क्या है कि ये क्या करते हैं कि इन्वायरमेंट को, ये जो होते हैं, अगर तो ये इसके आउटर रीजन में प्रेजेंट है ना किसी भी लीफ के, तो ये क्या करते हैं,
जो है कांटेक्ट क्रिएट करते हैं बिटवीन द एनवायरनमेंट एंड द इंटरनल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। इनका काम क्या है कि ये क्या करते हैं, कांटेक्ट क्रिएट करते हैं किस किस के दरमियान, इंटरनल जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है और इनके पास जो इंटरनल पार्ट ऑफ द प्लांट है, एपिडर्मिस पे प्रेजेंट होते हैं। अब इनका काम ये होता है कि ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं वाटर। ठीक है, इनका काम ये हो जाता है कि ये एब्जॉर्प्शन करते हैं वाटर फ्रॉम द एनवायरनमेंट, और फिर हम ये क्या करते हैं, इसके अलावा काम तो इसका ये हो गया कि एब्जॉर्प्शन करते हैं वाटर का, और इसके अलावा ये जो है इसकी जो लेयर होती है वो क्या सीक्रेट करती है, क्यूटिन। क्यूटिन जब ये सीक्रेट करती है तो ये क्यूटिकल लेयर, इसके ऊपर क्या हो जाती है, क्यूटिकल लेयर क्रिएट हो जाती है। जब ये लेयर क्रिएट होती है, ये लेयर क्यूटिन बेसिकली क्या होता है, एक वैक्सी लेयर होती है। इसके ऊपर वैक्स की सी एक लेयर जब क्रिएट हो जाएगी तो इससे क्या हो जाएगा कि प्लांट को प्रिवेंशन मिलेगी, वो इवेपोरेशन से बच जाएगा। मतलब ये कि हम लोग वहाँ से वाटर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से तो ले रहे हैं, लेकिन ये कि जब प्लांट को वाटर की ज़रूरत होती है और इवेपोरेशन हो जाती है तो उससे बचाने के लिए फिर क्या करते हैं, इसके ऊपर लेयर आ जाती है, इससे पानी जो है वो खारिज नहीं होता। फिर हम बात करते हैं कि ये होती कहाँ पे है। बेसिकली ये अदर फंक्शनल जो है वो अदर भी इसके जो फंक्शंस हैं उसके लिए भी ये स्पेशलाइज्ड टिश्यू है। ये क्या करता है कि ये जो प्लांट के अंदर रूट हैं, ठीक है, इसके अलावा रूट हेयर्स और इसके अलावा स्टोमेटा, वहाँ पे भी जो है वो स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करता है। अब अगर हम बात करते हैं एपिडर्मल टिश्यूज़ के बाद ग्राउंड टिश्यूज़ की, तो ग्राउंड टिश्यूज़ बेसिकली हमारे पास बनते हैं, इट इज़ मेड अप ऑफ फ्रॉम पेरेन्काइमा सेल। किन से बने हुए हैं, पेरेन्काइमा सेल से। और ये किस तरह से होते हैं, बेसिकली होते तो ये स्फेरिकल फॉर्म में है, लेकिन वो पॉइंट जहाँ से इन्होंने कांटेक्ट करना होता है दूसरे किसी पोर्शन के साथ, वहाँ से ये फ्लैट हो जाते हैं, फ्लैसेड सी शेप दे देते हैं। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इसकी जो कंपोजिशन है वो किस तरह की है, इसकी जो वॉल होती है वो क्या होती है, थिन प्राइमरी वॉल होती है। किनकी, ग्राउंड टिश्यूज़ की थिन प्राइमरी वॉल होती है, और इसमें क्या होता है, एक लार्ज वो जो होता है वैक्यूल क्रिएट हो जाता है। ये जो लार्ज वैक्यूल होता है ये क्या करता है, स्टोर करता है फूड को अपने अंदर और वाटर को अपने अंदर स्टोर करता है। किसके लिए, ताकि जो हमारे पास प्लांट है वो किस फॉर्म में रहे, टर्गेट। जो हमारे पास इसके प्लांट्स हैं, प्लांट के जो लीव्स होते हैं वो बेसिकली बनते हैं मेसेनकाइमा सेल से। जो मेसेनकाइमा सेल से बनते हैं तो प्लांट के जो लीव्स होते हैं वो बेसिकली परफॉर्म क्या फंक्शन करते हैं, फोटोसिंथेसिस का, फोटोसिंथेटिक प्रोसेस करते हैं, और ये बनते हैं मेसेनकाइमा सेल से। अगर हम प्लांट के लीव्स के अलावा उसके रूट और शूट की बात करें तो वो क्या काम करते हैं, वो रेस्पिरेशन का मतलब ट्रांसपायरेशन पूल क्रिएट करते हैं और रेस्पिरेशन में हेल्पफुल होते हैं। इसके अलावा प्रोटीन की सिंथेसिस भी करते हैं। ये थे हमारे पास एपिडर्मल टिश्यू एंड ग्राउंड टिश्यू। अब हम बात करते हैं इससे नेक्स्ट की, ग्राउंड टिश्यूज़ के बाद हम बात करते हैं सपोर्ट टिश्यूज़ की। सपोर्ट टिश्यूज़ बेसिकली वर्ड सपोर्ट से ही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये प्लांट को क्या करते हैं, सपोर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इसको फर्दर जो है दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसको हमने नाम दिया कोलेनकाइमा टिश्यूज़ हैं एंड स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज़। अब जो कोलेनकाइमा टिश्यूज़ हैं हमारे पास, ये बेसिकली कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स कौन सा पोर्शन होता है बीनीथ द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस से नीचे वाला जो पोर्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स। ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कॉर्टेक्स ऑफ द प्लांट टिश्यूज़। ठीक है, इसके अलावा ये कहाँ पे होता है, मिडरिब्स ऑफ द लीव्स, पेटल्स में, और इसके अलावा ये कहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है, फ्लावर्स में भी। कोलेनकाइमा, हमने कहा कि कोलेनकाइमा टिश्यूज़ जो हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कॉर्टेक्स में, मिडरिब ऑफ द लीव्स, लीव के अंदर जो इस तरह से मिडरिब होती है, ये लीव है हमारे पास और ये दरमियान में जो मिडरिब होती है इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा पेटल्स में और फ्लावर्स में भी प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इसकी शेप देखें तो ये किस तरह से होते हैं, इलोंगेटेड टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, और ये क्या करते हैं, थिकन प्राइमरी वॉल से बनते हैं। किससे बनते हैं, थिकन प्राइमरी वॉल से, इलोंगेटेड शेप में होते हैं। अब अगर हम देखते हैं कि ये इनका काम क्या है, ये थी कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, शेप क्या है, और अगर इसका फंक्शन देखा जाए तो ये क्या करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। किसको, प्लांट को, लीव्स को, पेटल्स को क्या करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। और इसके अलावा फर्दर अगर एडिशनल काम इनका देखें तो ये फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज़ की,
तो स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज थोड़े से ऑपोजिट हैं हमारे पास किससे, कोलेनकाइमा टिश्यूज से। क्यों, यहाँ पे देखते हैं हमारे पास, यहाँ पे हमने देखा था ये थिकन वॉल से बने हैं और वो कौन सी थी, प्राइमरी वॉल। जबकि अगर हम इनकी बात करते हैं तो ये रिजिड टाइप ऑफ सेकेंडरी वॉल से बनते हैं, मतलब ये कि इसकी कंपोजिशन प्राइमरी वॉल से थी। और अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये रिजिड फॉर्म में होते हैं और सेकेंडरी वॉल से इसकी कंपोजिशन होती है। ठीक है, ये हार्डन क्यों होते हैं, ये थिकन क्यों होते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ लिग्निन। लिग्निन हमारे पास बेसिकली क्या होता है कि कंपोनेंट होता है, बेसिक कंपोनेंट होता है किसका, केमिकल्स का, जो कि वुड में प्रेजेंट होता है। यही क्या करता है, वुड को हार्डनेस प्रोवाइड करता है। उसके अलावा हम बात करते हैं, यहाँ पे हमने देखा था ये ऑपोजिट है ना, उनसे बात की थी हमने, यहाँ पे इलोंगेटेड टाइप ऑफ सेल होते हैं, जबकि ये जो होते हैं हमारे पास इलोंगेटेड टाइप ऑफ सेल्स नहीं होते। और इनका काम ये होता है कि ये जो होते हैं ये सेल को हार्ड रखते हैं, मतलब हार्ड शेप उसको देते हैं, जस्ट लाइक ऑफ वुड हमारे पास हार्ड होती है, जबकि हम इनकी बात करते हैं लीव्स की तो वो हमारे पास फ्लेक्सिबल थे, सपोर्टिव थे। और ये अब इलोंगेट नहीं होते और इसके अलावा ये क्या होते हैं, डेड फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे पास थे कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, उनकी जिनमें हमारे पास आते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। इससे पहले हम लोगों ने सिंपल टिश्यूज के बारे में पढ़ा था, जो कि मेजर पार्ट था हमारा प्लांट के टिश्यूज का। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स या फिर कंपाउंड टिश्यूज की। कंपाउंड टिश्यूज में हम सबसे पहले बात करेंगे कि कंपाउंड टिश्यूज इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक से ज़्यादा, मतलब मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं, जिसमें हम बेसिकली बात करते हैं जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज की, क्योंकि ये मेजर टिश्यूज हैं किसी एलिमेंट्स, प्लांट्स के मेजर टिश्यूज हैं। इनको फर्दर जो है वो कैटेगराइज किया गया है आगे जाइलम टिश्यूज में एंड फ्लोएम टिश्यूज में। अगर हम बात करते हैं जाइलम टिश्यूज की, तो जाइलम टिश्यूज हमारे पास क्या हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं किसकी, वाटर की, ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर की एंड अदर जो मिनरल्स होते हैं हमारे पास फ्रॉम द रूट टू द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। मतलब ये कि ये ज़मीन से क्या करते हैं, सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं वाटर और मिनरल्स को और उसकी कंडक्शन करवाते हैं फ्रॉम द एपिकल या फिर एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि ये इसमें प्रेजेंट क्या होता है, इसमें जस्ट लाइक ऑफ हमारे पास जो थे, इससे पहले हमने डिस्क्राइब किया था किनको, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज को। तो अगर हम बात करते हैं उसमें भी लिग्निन थी और इनमें भी क्या होता है, लिग्निन प्रेजेंट होती है, थिकन सेकेंडरी वॉल होती है जो कि क्या करती है, इसको सपोर्ट और वुडी सा एक टेक्सचर भी देती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है, जिसके थ्रू ये कंडक्शन कर सकता है। इसके अलावा हम बात करते हैं ये प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अगर हम इसकी टाइप देखें, जाइलम टिश्यू की टाइप्स देखें, तो इसको आगे फर्दर 2 फॉर्म्स में डिवाइड किया गया है जो हमारे पास है। एक को हमने कहा वेसल एलिमेंट्स और दूसरे को हमने क्या कहा, ट्रैकिड्स। अब जो वेसल होते हैं हमारे पास, वेसल एलिमेंट्स, उनको अगर हम बात करते हैं तो वो कुछ इस तरह से होते हैं हमारे पास, ऐसे इस तरह से होते हैं। इनमें क्या होता है कि इनमें इनका जो एंड्स होते हैं, इनकी जो एंड्स होते हैं उनमें कोई भी वॉल जो एक दूसरे से अटैच नहीं होती, ये एक दूसरे से क्या होते हैं, ट्यूब्स की फॉर्म में अटैच होते हैं। इनमें यहाँ है कि लैक एंड वॉल, इनमें वॉल्स जो होती हैं वो नहीं होती प्रेजेंट, इनका जो एंड होता है उनमें वॉल्स नहीं प्रेजेंट होती। और दूसरा ये है कि एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं और एक ट्यूब्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करते हैं ट्रैकिड्स की, तो ट्रैकिड्स हमारे पास सिलेंड्रिकल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, सिलेंडर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ऐसे सिलेंडर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। और ये इनके क्या होते हैं, एंड्स जो होते हैं वो ओवरलैप किए होते हैं, इनके एंड्स क्या करते हैं, ओवरलैप किए रखते हैं। ये इनका बेसिकली काम क्या होता है, हेल्प करना किनकी, जाइलम टिश्यूज की, किसमें, जब वो क्या करते हैं कि वाटर की ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम द रूट टू द एरियल पार्ट। अब हम ये तो हमने डिस्कस किया जाइलम टिश्यूज। अब हम बात करते हैं फ्लोएम टिश्यूज की। जाइलम टिश्यूज का बेसिकली काम क्या था कि वो कंडक्शन करते हैं किसकी, वाटर की और मिनरल्स की। अगर हम बात करते हैं फ्लोएम टिश्यूज की, तो फ्लोएम टिश्यूज का बेसिक पर्पस ये है कि ये प्लांट को क्या करते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं। जितना भी सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर होता है, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होता है, उसको क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं और उसको एज अ फूड क्या करते हैं, फ्रॉम रूट टू द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट क्या करते हैं, उसकी कंडक्शन करते हैं ऑर्गेनिक मैटर की। अब हम बात करते हैं ये जो फ्लोएम टिश्यूज़ हैं, फ्लोएम टिश्यूज़ में बेसिकली फंक्शनिंग जो टिश्यूज़ होते हैं वो 2 होते हैं। एक हमारे पास है सीव ट्यूब्स और दूसरा हमारे पास कौन से होते हैं,
कंपेनियन सेल। अब जो सीव ट्यूब सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये इलोंगेटेड टाइप ऑफ सेल होते हैं, लॉन्ग होते हैं और इनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ये छोटे छोटे पोर्स के थ्रू क्या करते हैं, फूड की कंडक्शन करते हैं। अब अगर हम ये सारे जब छोटे छोटे पोर्स होते हैं और ये लॉन्ग ट्यूब्स हैं, जब आपस में मिलती हैं तो फिर ये क्या बना देती हैं, सीव ट्यूब्स। पहले ये सीव सेल्स होते हैं और फिर ये क्या बना देते हैं, सीव ट्यूब्स। अगर हम बात करते हैं कंपेनियन सेल्स की, तो कंपेनियन सेल्स का काम ये होता है कि ये क्या करते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं फॉर द सीव ट्यूब्स। इनमें क्या होता है, मतलब ये अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, सीव ट्यूब्स। ये हमारे पास सीव ट्यूब है। सीव ट्यूब के अंदर हमारे पास कंपेनियन सेल्स होते हैं जहाँ पे प्रोटीन की क्या होती है, प्रोडक्शन होती है। जो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है तो इसको कहाँ पे भेज दिया जाता है, सीव ट्यूब में। और सीव ट्यूब क्या करते हैं, इसको थ्रू आउट द प्लांट बॉडी कंडक्ट करते हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक लेसन, जिसमें हम लोगों ने प्लांट के टिश्यूज़ पढ़े, उसको ब्रीफली डिस्क्राइब किया और आज हमारा ये चैप्टर एंड हुआ। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।